हाय। आखिरी आखिरी में ना सब लोग बहुत भावुक भी होते हैं कि यार सर पेपर नहीं निकला तो हमारे दोस्त यार ये वो नॉस्टैल्जिया में चले जाते हैं। पेपर निकाल लो, कॉलेज पहुंच जाओ तब जाना। लेकिन हाँ, थोड़ा सा रहता है, प्रिपरेशन याद आती है। दिल का दरिया बह ही गया, इश्क इबादत बन ही गया, खुद को मुझे तू सौंप दे, मेरी जरूरत तू बन गया, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहने लगे हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, तुझे कितना चाहने लगे हम। सर आप हमारे लिए गा रहे हो या समझ नहीं आ रहा सर? ये गाने तो दोस्ती यारी वाले थोड़ी है। हाँ सही बात है, पसंद है इसलिए गा दिया। एनीवे, पॉलीगन्स एंड क्वाड्रिलैटरल्स इज योर नेक्स्ट चैप्टर। ये पढ़ने वाले हैं हम लोग, रिवाइज करने वाले हैं, इनफैक्ट पढ़ थोड़ी रहे हैं, रिवीजन मार रहे हैं। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल इज 360। आसान कचरा बात, सबको पता होता है। एन साइडेड पॉलीगन होता है, उसके इंटीरियर एंगल्स का सम इज 180 इंटू n-2। याद कर लो, शर्म आनी चाहिए अगर याद नहीं है। एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, किसी भी पॉलीगन का, 6 साइड हो, 8 साइड हो, 10 साइड हो, 50 साइड का हो, एक्सटीरियर एंगल्स का सम हमेशा 360 होता है, भूलना मत। आसान सी बात है। आय हाय, ये क्या है? पापा चार्ट कहते हैं बेटा इसको। पापा चार्ट? हाँ बेटा, पापा चार्ट बोले तो क्वाड्रिलैटरल्स इज द बिगेस्ट, एक खुला मैदान। क्वाड्रिलैटरल्स के अंदर बात करें तो उसको बाइफरकेट किया जाता है 3 चीजों में। एक होती है काइट, बाद में पढ़ेंगे इसको। पैरेललोग्राम हो जाता है, और ट्रेपीजियम अलग साइड की चीजें। प्रॉपर्टीज देखते हैं, पापा चार्ट क्यों बोलते हैं समझाऊंगा। ओके, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पता है, पता होनी चाहिए। पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पता है सर। ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। पता है सर, ऑसम, पता होना चाहिए। डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। अच्छा सर, ये थोड़ा सा भूल गए थे। ओके, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, सच बात है, ये पैरेललोग्राम के अंदर होता है। अब पापा बेटा क्या बोलता है? एक बात बताओ, क्या रेक्टेंगल खुद एक पैरेललोग्राम है ना? रेक्टेंगल, इसका मतलब रेक्टेंगल के अंदर पप्पा, इसका पप्पा कौन? पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल के अंदर पप्पा की सारी प्रॉपर्टीज होंगी, एडिशनली खुद की कुछ हो सकती हैं, जैसे कि ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, दैट मेक्स इट अ रेक्टेंगल। कोई शक? हाँ सर, नहीं, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। रोम्बस भी बेटा है पैरेललोग्राम का। क्यों? क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही होता है। इसमें खासियत क्या होती है कि चारों साइड्स इक्वल होती हैं रोम्बस के अंदर। हाँ सर, डायगोनल्स बाइसेक्ट करती हैं 90 डिग्री। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। डायगोनल्स बाइसेक्ट द एंगल टू एंगल। जो साइड का एंगल होता है ना, बेसिकली जो तुम्हारा रोम्बस बना उसको जो काटता है, उसके जो एंगल है वो भी बराबर होते हैं, बराबर कटते हैं। एरिया ऑफ अ रोम्बस इज हाफ d1 d2। ये सब याद होना चाहिए। रोम्बस वर्ड आने से ये सारी प्रॉपर्टीज याद आ जानी चाहिए। नाउ स्क्वायर क्या है सर? वो पैरेललोग्राम का बेटा है क्या? होता है, क्योंकि रेक्टेंगल और रोम्बस का भी बेटा है वो। कहने का मतलब, क्या ऐसा कोई स्क्वायर है जो रेक्टेंगल ना हो? सोचना, नहीं है ऐसा कोई स्क्वायर। क्या ऐसा कोई स्क्वायर है जो रोम्बस ना हो? ना, इसीलिए ये इन दोनों का बेटा है। स्क्वायर के मम्मी पापा, रेक्टेंगल रोम्बस। यस, स्क्वायर के अंदर सारी प्रॉपर्टीज, सबकी अपनी यूनिक कुछ नहीं है, सबकी पकड़ के वो एकदम मस्त है, एवरीथिंग टुगेदर। कोई शक, कोई दुविधा, बहुत बढ़िया, नहीं होना चाहिए। दूसरा होता है ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का तुम्हें शेप पता होगा, कुछ इस प्रकार का होता है, उल्टी बाल्टी। 2 साइड्स आर पैरेलल, इक्वल नहीं है, ये पैरेलल है। 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जो मैंने बोला। दूसरी बात, एरिया कभी निकालना हो तो दैट इज हाफ इंटू a प्लस बी इंटू एच। एच बोले तो ये हाइट, ये जो हाइट होगी। ए बी क्या होगा सर? ये लेंथ मान लो a है, नीचे लेंथ मान लो b है। कोई शक यहाँ पे? ट्रेपेजियम में आइसोस्केलीज ट्रेपेजियम होता है, जहां पे ये साइड और ये साइड की लेंथ बराबर होती है, उसमें
ये एंगल और ये एंगल इक्वल हो जाते हैं। दैट्स अ स्पेशल केस। आखिरी चीज इधर काइट। सर काइट क्या होता है? काइट इज सिमिलर टू अ रोम्बस, सिमिलर बिकॉज डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट। कमाल की बात, रोम्बस के अंदर दोनों डायगोनल्स बाइसेक्ट होते हैं। काइट की खूबसूरती, उसका सिग्नेचर ये है कि उसमें सिर्फ एक डायगोनल बाइसेक्ट होता है, दूसरा नहीं। तुम्हें दिख रहा होगा ये लेंथ और ये लेंथ बराबर है क्या? एक एग्जैक्ट बाइसेक्ट होगा। दैट इज अ काइट। दैट इज हाउ यू डिफाइन अ काइट। आई होप दिस इज क्लियर। शानदार। इसमें बस एक चीज और जान लो, ये जो तुम्हारा ट्रायंगल बना ना, ये और ये जो इस साइड ट्रायंगल है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट होते हैं, एरिया बराबर होगा। ऑल दीज थिंग्स कैन हेल्प यू। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले। सर्कल के अंदर चारों अगर जोड़ दो, ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। याद आ रहा है कुछ इंपॉर्टेंट? काफी काम आता है काफी बार। Ptolemy's theorem may not be the most important, but yes, it is important from a study perspective. You never know कब आ जाए। एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो क्या बोलता है? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स AC into BD, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स is equals to sum of the opposite sides, sum of the product of opposite sides। प्रोडक्ट बोले तो AB into CD plus AD into BC। क्या बोला इसमें? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स is equal to sum of प्रोडक्ट ऑफ the opposite sides। कोई शक, कोई दुविधा होनी नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हमने ये चैप्टर को रफा दफा कर दिया है थोड़ी चीज छोड़कर। रेगुलर पॉलीगन, ये चीजें पता ही होंगी तुमको, बट स्टिल जस्ट एक रिविजन। ईच इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री, 180 into n-2। ये अपन ने निकाला था। टोटल एंगल का सम कितना होता है? हर एक इंटीरियर एंगल बोला है, मतलब डिवाइड बाय n। रेगुलर पॉलीगन का मीनिंग ये होता है। मीनिंग क्या होता है रेगुलर पॉलीगन का? पॉज करो और बताओ। रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि सारी साइड्स बराबर इक्वल और सारे एंगल्स भी इक्वल। दैट इज व्हाट अ रेगुलर मींस। इसीलिए ईच इंटीरियर एंगल विल बी दिस। नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी n into n-3/2, which is also derived from NC2 minus n, which we'll study with PNC। तुमने पढ़ा होगा, बट अभी वो समझाने का हमारे पास वक्त नहीं है। ईच एक्सटीरियर एंगल इज 360/n। सर आपने बोला था एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। हाँ सही बात है, एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। हर एक ईच एक्सटीरियर एंगल वुड बी 360 बाय नंबर ऑफ साइड्स। कोई शक? इसके साथ तुम्हारे मोर और लेस मेजॉरिटी फॉर्मूलाज कवर कर लिए हमने इस चैप्टर के। अब इसके बाद तुम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, PYQs पकड़ के या फिर ऐसे। बस अब शांत हो जाओ, बहुत ज्यादा पढ़ने की अब जरूरत नहीं। जो करना था कर चुके हो, जितना होना था हो गया है। आखिरी 2 दिन में कुछ नहीं उखाड़ने वाले हो। सिर्फ रिवाइज करो और भाग जाओ, आराम से एग्जाम देकर आओ मजे से। नमस्कार।